मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 12 बज चुके थे। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि झींगुरों की आवाज़ भी किसी चीख की तरह चुभ रहे थे। विनोद अपने गांव का इकलौता कार मैकेनिक था, हुनरमंद, ऐसा कि शहर से भी इक्का दुक्का लोग अपनी गाड़ियां बनवाने उसके पास आते थे। घर के ठीक बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ था और उसी के साए में था विनोद का खुला गैरेज। दिन भर कालिख और मोबिल ऑयल में सने रहने के बाद विनोद हाथ पैर धोकर अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई। भैया, ओ विनोद भैया। आवाज़ में एक अजीब सी थरथराहट थे, जैसे कोई बहुत दूर कुएं के अंदर से बोल रहा हो। विनोद ने करवट बदली। गर्मी के दिन थे, उमस वैसे नहीं सोने दे रहे थे। उसने टॉर्च उठाई और बड़बड़ाते हुए बाहर निकला। इस वक्त कौन आ गया? बाहर आते ही टॉर्च की रोशनी सीधे सड़क पर पड़ी। सामने का नज़ारा देखकर विनोद की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। सामने एक बेहद पुरानी एम्बेसडर कार खड़ी थी। गाड़ी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी खूंखार क्रशर मशीन से निकाला गया हो। बोनट पूरी तरह चिपका हुआ था, विंडशील्ड के परखच्चे उड़ चुके थे और हेडलाइट से कांच के टुकड़े ज़मीन पर टपक रहे थे। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली थी वो था उस गाड़ी को लाने वाला शख्स, एक दुबला पतला आदमी, अकेले उस भारी भरकम कबाड़ हो चुकी गाड़ी को पीछे से धक्का लगाते हुए विनोद के गैरेज की तरफ ला रहा था। विनोद ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर मारी, पर उस आदमी ने हाथ से अपना मुंह छुपा लिया। भैया देखो ना, ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी जान है ये गाड़ी, इसे बना दो, कहीं बुरी तरह टूट गई है ये। उस आदमी की आवाज़ सूखी और बेजान थे। विनोद ने गाड़ी का मुआयना किया और सिर हिलाते हुए बोला, बना तो दूंगा भाई, लेकिन इसकी जो हालत है कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है। उस आदमी ने बिना कोई बहस किए जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले, विनोद के हाथ पर रखे और बिना पीछे मुड़े अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ गया। देखते ही देखते वो पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गया। विनोद ने नोटों को देखा। उन पर मिट्टी और कुछ अजीब सा चिपचिपा गाढ़ा लाल रंग लगा था। उसने पैसों को जेब में रखा और वापस कमरे में आ गया। कमरे में उमस और बढ़ चुके थे, पंखा सिर्फ गर्म हवा फेंक रहा था। विनोद की आंखों से नींद कोसों दूर थे। उसके दिमाग में बार बार उसी एम्बेसडर कार का ख्याल आता था। आखिरकार बेचैनी से तंग आकर उसने अपनी बनियान पहनी, औजारों का थैला उठाया और रात के करीब 2 बजे दोबारा बाहर गैरेज में आ गया। नीम के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रहे थे। विनोद ने कार के पास जाकर उसका बोनट छुआ। कार बर्फ की तरह ठंडे थे, मानो उसे किसी फ्रीजर से निकाला गया हो। विनोद ने सोचा, सोना तो वैसे भी नहीं है, थोड़ा काम ही शुरू कर देता हूँ। उसने पाना और पेचकस उठाया और बम्पर के नट ढीले करने लगा। लोहे से लोहा टकराने की आवाज़ें उस रात की खामोशी में गूंजने लगी। अचानक कार के भीतर से एक भारी कड़कड़ाहट हुई। विनोद चौंक कर पीछे हटा। बिना किसी चाबी के, बिना किसी मानवीय स्पर्श के कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। पिचक चुके साइलेंसर से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा। ये कैसे हो सकता है? विनोद के हाथ से पाना जमीन पर गिर गया। तभी गाड़ी के चारों तरफ से चारों दरवाजे एक साथ अपने आप खुल गए।
मानो कोई अदृश्य ताकतें गाड़ी के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हों। अगले ही पल कार का भारी बोनट झटके से ऊपर उठ गया, जैसे कोई भूखा जबड़ा खुला हो। विनोद के पैर जमीन से चिपक गए। डर के मारे उसका गला सूख चुका था। हवा में अचानक सड़ने और ताज़े खून की बू फैल गई। कांपते कदमों से सम्मोहित सा विनोद कार की खिड़की की ओर बढ़ा। उसने हिम्मत जुटाकर ड्राइविंग की सीट के अंदर झांका। वहां कोई था। स्टीयरिंग व्हील को थामे वो आदमी बैठा था जो कुछ देर पहले गाड़ी छोड़ कर गया था, लेकिन अब उसका नज़ारा खौफनाक था। हेडलाइट की पीली रोशनी में विनोद ने देखा कि उस आदमी का आधा सिर पूरी तरह पिचक चुका था। माथे से गाढ़ा कालिक जैसा लगातार खून बह रहा था। उसकी सफ़ेद शर्ट लाल हो रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थे, जिनमें कोई पुतली नहीं थे। बिना पलक झपकाए स्टीयरिंग को पकड़े हुए सामने देख रहा था। तभी उस लाश का सिर धीरे से घूमा। उसकी आंखें सफ़ेद सीधे विनोद की आंखों से मिली। उसने फटे हुए होठों से वही भयानक ठंडी आवाज़ निकाली। कहा था ना विनोद भैया, ये मेरी ही गाड़ी है, इससे बहुत प्यार है मुझे। आज रात जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो मैं मारा गया, पर मैं इसे छोड़कर कैसे जाता। इसे ठीक कर दो भैया, इसे ठीक कर दो। वो भूतिया आकृति जोर जोर से हंसने लगी। कार का इंजन पागलों की तरह रेस लेने लगा। हेडलाइट्स अपने आप चलने बुझने लगी। विनोद चीख भी नहीं पाया। वो उल्टे पैर भागा, अपने घर के अंदर घुसा और दरवाजे की सांकल चढ़ा दी। वो पूरी रात कमरे के कोने में दुबक कर हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। बाहर गाड़ी के स्टार्ट होने और दरवाज़ों के पीटने की आवाज़ें सुबह के पहली किरण तक आ रही थे। सुबह जब गांव वाले विनोद के घर के बाहर इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि विनोद बदहवास हालत में बैठा था। गैरेज के ठीक बीचों बीच वही एम्बेसडर कार खड़े थे, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। और पता चला कि उस रात शहर के हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक आदमी अपनी पसंदीदा एम्बेसडर कार के साथ खाई में गिरकर मर गया था। उसकी रूह मौत के बाद भी अपनी प्यारी गाड़ी को सही सलामत देखना चाहते थे, और इसीलिए वो उसे खींचकर गांव के इकलौते मैकेनिक विनोद के पास ले आए थे। उस दिन के बाद से विनोद ने रात में गाड़ियां बनाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे।